त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये किसका सूत्र होगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल का होगा। यदि इसी में बिंदु संरेख हो, कोई तीन बिंदु क्या हो? संरेख हो तब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1/2। बाकी सेम प्रोसेस, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही सूत्र रहेगा। ठीक, नोट डाउन कर लो इसको। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र हो जाएगा। कह रहा है के किस मान के लिए बिंदु k, -1, 2, 1 और 4, 5 एक रेखा में होंगे। हमने क्या बोला? यहाँ त्रिभुज बनाया, तीनों बिंदु को स्थापित किया, ए बी सी को, x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान लिखा। फिर क्या कह रहा है? एक रेखा में होंगे। तो सूत्र क्या होता है? जब बिंदु संरेख होगा तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 0 किसके बराबर? क्या 1/2। सूत्र लिखा, x1 का मान k था, k लिखा, y2 और y3 का मान 1 माइनस 5 प्लस x2 का मान 2, y3 का मान 5 माइनस y1 का मान कितना? -1, x3 का मान 4, y1 का मान -1 और y2 का मान -1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 ब्रैकेट k इंटू 1 में से 5 गया, -4 माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6, 2 गुणे कितना आया? 6, माइनस माइनस 1 और 1 जुड़ गया, -2 हुआ और 4 का गुणा किया। 4 से करेंगे तो -4 के 2 छक 12 और 4 दूनी -8। गुणे में 2 बटे में 2 था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। 12 में से 8 गया 4, -4 को ऐसे उतार लिया। अब देखो कितना आया? फाइन -4 के प्लस 4 बराबर 0, -4 के बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 के बराबर कितना आया? 4। 4 के गुणे में लिखा है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। 4 एकन्नम 4, कट के कितना आएगा? के का मान 1 आएगा। यदि के का मान यहाँ पे 1 रख दिया जाए तो ये तीनों रेखा क्या होंगे? एक ही रेखा में होंगे, अर्थात संरेखी होंगे। ठीक, नोट कर लो बस। इसी एक रेखा YH तथा एक अक्ष को क्रमशः P व Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि मध्य बिंदु का निर्देशांक 2, -5 हो तो P व Q के निर्देशांक क्या होंगे? ठीक, मैंने क्या किया? एक चतुर्थांश बनाया। ये रेखा कोई है बिंदु P 0, y और बिंदु Q क्या है? x, 0। ये एक दूसरे को P Q रेखा से काट रही है। इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक r माना, कितना दिया हुआ है? 2, -5। तब कह रहा है कि इसका और इसका मतलब P और Q का निर्देशांक क्या होगा। हमने क्या किया? सारे मान जो दिए थे लिख लिया। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x1 का मान 0 दिया है, 0 प्लस x2 का मान दिया है x बटे 2। 0 x में जुड़ा तो x बटे 2 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x से कन्नम x और 2 दूनी 4। x का मान कितना आ गया? 4। वही चीज y से किया। y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2 बटे 2। y का मान दे रखा है -5 और y1 का मान दे रखा है y और y2 का मान कितना दे रखा है? 0 बटे 2। y में 0 जोड़ा y आया, y बटे 2 हो गया। -5 बराबर कितना है? y बटे 2। उधर बटे 1 लगा के क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 2 का -5 से गुणा हुआ तो कितने का? 2 पंचे -10, y कन्नम y का मान कितना आया? -10। हमसे बिंदु का निर्देशांक पूछा था, मैंने बिंदु का निर्देशांक कितना माना है? 0, y और x, 0। तो 0 मतलब 0 और y का मान -10 बिंदु P के निर्देशांक हो गए, तथा बिंदु Q का निर्देशांक माना है x, 0। x का मान मेरा 4 आया है और 0। तो कितना होगा इसका निर्देशांक x, 0 का? 4, 0। मतलब फाइनल आंसर कितना है? 0, -10 तथा 4, 0। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछ सकता है। लिख लो। y1 का मान 0, x2 का मान 0, y2 का मान b, x3 का मान x और y3 का मान y दिया है। ठीक, अब ये अगर कह रहा है संरेख हो तो संरेख का फार्मूला, अगर संरेख है तो संरेख है तब क्या होगा?
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सूत्र होता है हमारा, मान रख देंगे 0 बराबर 1/2 x1 का मान कितना दिया है a, y2 का मान कितना दिया है b माइनस y3 का मान कितना दिया है y, प्लस x2 का मान कितना दिया है 0, y3 का मान कितना दिया है y माइनस y1 का मान कितना दिया है 0, प्लस x3 का मान कितना दिया है x, y1 का मान कितना दे रखा है 0 माइनस y2 का मान कितना दे रखा है b। सॉल्व करते हैं इसको। 0 बराबर 1/2 a का b से गुणा ab माइनस ay 0 से पूरा पूरा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 मतलब कुछ नहीं, b का x से होगा प्लस माइनस x का b से होगा तो क्या हो जाएगा bx। 2 इधर जाएगा तो 0 गुणे 2 बराबर ab माइनस ay माइनस bx, माइनस ay इधर आएगा प्लस ay माइनस bx इधर जाएगा प्लस bx बराबर ab। इसको सीधा लिख लेंगे bx प्लस ay बराबर ab। लिखेंगे यहाँ पे ab से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो bx बटे ab प्लस ay बटे ab बराबर ab बटे ab से ab कटेगा 1 आएगा, a से a कट जाएगा और b से b कट जाएगा। हमको सिद्ध कितना करना था, बचेगा कितना x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। यहाँ पे a लिखना था, a सिद्ध करना था, लिख देंगे इति सिद्धम। इतना मारा तो अगर करने को तो सिद्ध करना था x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। हमने क्या किया, तीनों बिंदु लिख लिया। और अगर बिंदु 3 बिंदु संरेख है तो सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 के बराबर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फिर क्या किया 1/2 सारे मान रख दिए, x1 का मान ये, y2 का मान b और y3 का मान माइनस y, प्लस x2 का मान 0, y3 और y1 का मान रखा है y माइनस 0, x3 का मान x दिया है, y1 का मान 0 दिया है और y2 का मान कितना दिया है माइनस b। सारे मान रखे, हल किया। देखो a का b से गुणा हुआ कितना हुआ ab, a का y से हुआ तो माइनस ay, 0 का y माइनस 0 में गुणा होगा पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये पार्ट खत्म। प्लस x का 0 से होगा 0, इसका मतलब कुछ नहीं, x का b से होगा तो माइनस bx। बटे में 2 था, इधर आया, गुणे में 2 हो गया, 0 से गुणा होगा, मानना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ab माइनस ay माइनस bx, ये जो ab है इसको यही रहने देंगे। ay बराबर की इधर गया कितना हो जाएगा प्लस ay माइनस bx, इधर आया तो क्या हो गया प्लस bx बराबर कितना आया ab, सीधा लिख लिया bx प्लस ay बराबर ab। हमको लाना कितना है 1 लाना है इधर बराबर के इधर, तो क्या करेंगे ab लिखा है ab से भाग दे देंगे, तभी तो 1 आएगा। ab से ab करने में भी ab से क्या दिया दोनों पक्षों में भाग देने पर, यहाँ पे b से b कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, इधर ab से ab कैंसिल हो गया, कितना बचा x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। यही हमें सिद्ध करना था, एक सिद्धम।